जरे सुखी है जरे दुखी है। कोई बात मिलेगी तो बहुत खुशी मनाएगा, कोई बात आएगी तो तू बराबर दुख भी मनाएगा। कोई दुख में सुख मनाए, दुख में सुख मनाए। दुख दारू सुख रोग भया। दुख में मनुष्य का मन बिल्कुल प्योर रहता है, जैसे आग में वो जला, तभी उसको उसी टाइम ये ज्ञान जब मिलता है तो खुश हो जाते हैं। तो जैसे डूबे हुए मनुष्य को टायर मिले तो तरे, ऐसे तुमको ज्ञान भी टायर जैसा काम देगा। तू तरेगा, तू मरेगा नहीं। पर अभी जब भी ज्ञान नहीं है तेरे पास और गुरु भी तुमको मंत्र जंत्र दे के चला जाता है, पर तुमको पूरा संसार में तैरना नहीं सिखाता है। तो कई डूबे जाने, कई चारा आदमी संसार में डूबा पड़ा है, दिखने में आता है, क्योंकि सब कच्चे गुरु है ना, पक्के गुरु है ही नहीं। काचे गुण ते मुक्त न होए, पूरे गुण का सुनो उपदेश तब आप निकट कर दे। कौन सा दुनिया में गुरु मिलेगा जो तुमको संसार में तैरना सिखाएगा, डूबना नहीं, मरना नहीं, जलना नहीं। क्योंकि तरेगा तो दूसरा भी तैरना सीखेगा ना तेरे से। तू डूब के मरेगा तो और भी डूब के मरेगा ना। तो तुम दुनिया में आए हैं संसार में तरने के लिए या मरने के लिए या छोड़ने के लिए। क्या छोड़ेगा? कहाँ से छोड़ के कहाँ भागेगा? फिर भागेगा उधर भी माया होगी। जहाँ जाएगा शरीर तो माया है ही, मन तो माया है ही, सब माया तो चौतरफ है। तो तू क्या छोड़ सकता है? कहाँ से भाग के जाएगा? कहाँ से तुम जाके बैठेगा? एक वृक्ष उठेगा, एक वृक्ष से दूसरे टारी में बैठेगा, फिर टारी का आधार देगा, ऐसे तुम फिर दूसरा आधार मांगेगा। इसलिए जहाँ बैठा है तहाँ तू फिट नहीं है, तहाँ तुमको संतोष नहीं है, तो दुनिया में सारी भगवान तुमको ऊपर से सारी वर्ल्ड भी देगा तो वही दुखी रहेगा, क्योंकि तेरे पास मन है, तेरे पास अज्ञान है। अज्ञान के कारण मनुष्य दुखी है, पर किसी भी बाहर की हालत से कोई दुखी नहीं है। तुमको कभी कभी हालत दिखाई देगी, ऐसे हालत करके ये फला आदमी दुखी है, पर हमको लगता है तो उसने पूरा बात ही नहीं समझा है जो वो तरे, मरे न, डरे न। क्योंकि तुम्हारे गुरु ने तुमको दान पुण्य कर्म कांड भक्ति दया दान सिखाया, पर तरना नहीं सिखाया। तो तरे कैसे? वो एक भी चीज हमको संताप न करे। प्रभु के स्मरण दुख न संतापे, और प्रभु ते भूलिया तो व्यापन सभी रोग है। ये प्रभु को भूल जाएंगे तो सब लोग हमको लगेगा। किन में तू दुखी सुखी होता है, कोई बात किया नहीं, कोई मूड ऑफ हुई नहीं। मूड ऑफ क्यों हुए? तो मूड में रहो ना, तू मंदिर की मूर्ति बन के रहना। मंदिर में कोई उसको फूल चढ़ाए या मट्टी चढ़ाए, मंदिर की मूर्ति अंदर में तिरपत है। तुमको मूर्ति इसीलिए स्थापन करके दिखाते हैं, तुम भी मूर्ति बन जाना, और तुमको भी कोई अंदर में कुछ भी न चले, प्रेम रहे, सेवा रहे, मित्रता रहे। पर गलत काम तुम्हारे से होता है या नहीं? तुम्हारे से घर वाले भी तंग है, बोलते हैं जाओ सत्संग में। खास करके कोई क्रोधीनाथ होगा, उसको क्या घर वाले बोलेंगे? तो क्रोधीनाथ जाए तो हम अपना काम अच्छा करें। इतना तुम खराब अपने को बनाया है जो घर वाले तुमको क्रोधीनाथ समझ के नफरत करते हैं। तो जा सत्संग में जा, चाहे डूबने जा, मरने जा। ऐसा मनुष्य अपने को क्यों बनाए जो कोई बोले वो मरे तो अच्छा है, वो डूबे तो अच्छा है, ये जाए घर से तो अच्छा है। वो बोले नहीं, ये तो सत्संग में बैठा है, ये बैठा है तो हमारे लिए एक आत्मा जागृति होती है। तुम ऐसा अपने को बनाओ, तो कहाँ भी बैठेगा सब लोग बोलेगा ये बैठा है तो हमको आत्म जागृति, आत्मा की रोशनी मिलती है। तुम्हारे से कोई दुनिया में दुखी न रहे। ऐसा मनुष्य बोझ न सृष्टि में बने जो कोई तेरे से दुखी रहे। सबको हंसो और हंसाओ। खुद हम अपने को जानेगा आत्मा, तो अब कैसे भूल करेगा? तो जाना नहीं है। खाली मेरी बात सुन के तुम बोलता है भगवान हुआ है तो फिर भूल कैसे करेगा? ये तो तुमने ऐसे बात किया। पर ये सच में तू भगवान को जानेगा तो तेरे से भूल न होगी, तेरे से होगी नहीं, क्योंकि तू आर्टिफिशियल भगवान नहीं बनना। जैसे पिक्चर में आर्टिफिशियल भगवान बनता है ना, तो भी पिक्चर वाला आर्टिफिशियल भगवान है। रियल भगवान होगा कभी न तेरे से कोई भूल भी होगी।
रियलिटी में आ जाओ, सत्य को जानो, पूरा जानो, जैसे हम बात करते हैं ऐसे ही जानो, दूसरी तरह से नहीं जानो। जो जो जाने से सदा सुख हो, सदा ही सुखी रहने के लिए ये ज्ञान है। पहले तो तुमको जानना पड़ेगा। तो कर्म अच्छा है, भक्ति अच्छी है, दान अच्छा है, क्या अच्छा है कि ज्ञान अच्छा है। कई नए आदमी है तो बोलता है कोई कर्म से भी भगवान को जान सकता है, कोई भक्ति से जान सकता है, उससे कोई बात ही नहीं समझी है। ज्ञान जो है वो आदमी का रोशनी है। जैसे अर्जुन भगवान को बोलते हैं, भगवान तेरे में मैंने 100 सूरज की रोशनी देखी है, तेरे में। तो उसने कैसे देखी 100 सूरज की रोशनी, वो बताओ। वो तो एक मनुष्य था, तू शायद कृष्ण को देखेगा, रोशनी नहीं जानेगा, पर अर्जुन ने जानी तो भगवान में 100 सूरज की रोशनी है। तुम भी जब भी जानेगा तब तेरे को भी वो दिव्य दर्शन होगा, तो सब में तुमको आत्म जागृति मिलेगी। तो भूल कैसे होगी? अब तुम बोलो तो कोई ऐसा है जिससे कभी न भूल होवे, अपने हमेशा आत्म जागृति में रहे। अरे भूलता है तो कभी जुगनू की तरह, जुगनू जो है कभी लाइट है कभी अंधेरा है, उसकी लाइट ऐसी है। पर सूरज की लाइट लाइट ही लाइट है, और लाइट ही लाइट जहाँ सा बढ़ती है, देने से बढ़ती है। तुम लाइट रखो पर देते रहो तो और तेज निकलेगा, देते रहो और तेज निकलेगा। लाइट बना के रख नहीं दियो। तुम्हारे अंदर लाइट है पर किसको बताता है, किसको लाइट देता है? तो लाइट देने से बढ़ती है, लाइट अंदर रखने से नहीं। तभी तो रोड में भी बत्ती है ना, सूरज में भी रोशनी है, चंद्रमा में भी रोशनी है। तेरे में सूरज से जाती रोशनी होना चाहिए, क्योंकि तू निजी आत्मा है, तू खुद ही ज्ञान स्वरूप है, सबको जानता है, सब भगवान है। मैं सांगी भी मैं ही खेलना चाहता हूँ, तू क्यों जलता है? मैं सांग करूँ, खेल करूँ तो तू नहीं दुखी होना, ठीक है ना? तू खुश रहना, मेरा सांग देख के खुश होना। तो भगवान भी सांग करे तो तू खुश रहना, रंज नहीं होना। रंज क्यों होते हैं? सब सृष्टि में चलता है, तो ये भी मौज है, ये भी तेरी लीला है ना, तो तू मौज सबसे ले। कोई चीज से मौज नहीं लेना ये पाप है, सब चीज से मौज ही मौज है। इसमें भी लीला है, इसमें भी मौज है, इसमें भी खेल है, सब ठीक ही ठीक है। तो एक भागीरथ राजा था, सारी राजाई दुश्मन को दिया, चंडाल के घर से भीख मांग के खाया, पर बोला मैं एक को ब्रह्म लखाएगा। एक ब्रह्म को जानने के लिए उसने सब तिरस्कार किया, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। तुम भी मन में देखना था, एक ब्रह्म मिला तो सब मिला। एक तुम जो मिला सारी दुनिया मिली, तू न मिला सारी दुनिया मिली, कौन सी मजे की बात हुई? और एक तू मिला सारी दुनिया मिली। ऐसा अंदर में इसकी कीमत करना। तुम थोड़ा, कई लोग इधर अनजान है, तो इस ज्ञान से भाई क्या होगा? कई लोग इसको सुनते हैं पर जगते भी नहीं है, जानते भी नहीं है। पर तुमको जानना पड़ेगा, नो द ट्रुथ। तुमको सच को जानना पड़ेगा, तभी तू झूठ से फ्री होगा। तो सच जानने से तुमको कोई सच्चा हीरा लाख रुपए का मिलता है तो भी खुशी होती है। ये तो इसकी तो कोई कीमत ही नहीं है। आत्मा रूपी हीरे मिलने से क्या क्या न होगा, सब कुछ मजा ही मजा है। अब कोई सजा ही नहीं है। नहीं तो पहले दुनिया का तू मजा लेता था, तुमको सजा मिलती थी। अब तुम्हारे को दुनिया में सजा मिलने वाली नहीं है, मजा ही मजा है, क्योंकि तुमने अपने सिर को जाना, आत्मा को जाना, तो सब काम तेरा पूरा हो गया। जिस काम के लिए तू दुनिया में आया वो काम पूरा नहीं किया तो तुम्हारी टके की भी कीमत नहीं है। कीमत हमारी तब है जब हम उसको जाने, सच को जाने। झूठ को जाना, हीरा परखा, ये किया, होशियारी दुनिया में किया तो क्या किया? कुछ भी नहीं मिला। एक राजा के पास एक हीरा था, वो वैल्यू न कर सका। एक जवारी बुढ़े को बुलाया, हीरे का मूल्य कितना है? उसने बहुत ऐसे चांदनी रात में देखा और भी हीरे रखे, बोला इसकी तो 99 लाख वैल्यू है। तो उसको राजा को समझ में आ गया, तो वजीर को बोलता है इसको आधा राजा ही दियो। वजीर ने बोला हम इसको 99 जूता लगाएगा, पर 99 लाख इसको नहीं देगा, इसको कुछ नहीं देगा। चाहिए वजीर जेलस होता है जो नहीं देता है,
चाहिए इसने अच्छी सुंदर बुद्धि हीरे गंवाने में, हीरे परखने में ये साले गंवा के बैठा, तो इसको मैं क्यों दूं? जब आत्मा रूपी हीरा पहचानता था, एक राजा के आप 10 राजा इसको देते थे, पर इसने अपनी बुद्धि हीरे में गंवाई, तो इससे इसको क्या मिला? तो देखो, इसका वजीर होशियार था, जो उसको बुद्धि होशियारी किया, बुद्धि उसकी खोली, तो तुम चमार दृष्टि में, तुझे दृष्टि में तुमने अपनी जिंदगी बेकार किया। जो हीरे परखने में, दुनिया को देखने में, दुनिया को परखने में तुमने सारी जिंदगी गंवाई। तू उस राजा से देखेगा तो भाई ये जवारी बना, तुमको तो जवारी बनने का भी शौक है, तो मैं जवारी बनूं, पर तुम आत्मा रूपी हीरे को नहीं जानेगा। ये आत्मा रूपी हीरे को जानने का है, वैल्यू इसकी क्या है। गीता में बोलता है, गीता के ज्ञान से तुम अजर अमर रहेगा, तुमको बुढ़ापा और मौत और पाप और दुख सब नाश हो जाएगा। जो अमर बनना चाहे वो गीता का ज्ञान समझे, जो अमर नहीं बनना चाहता भले रोज मरे, रोज जन्म ले, रोज दुखी होवे, रोज सुखी होवे। इस ज्ञान में जो मनुष्य बनता है वो किसी भी कर्म से नहीं बन सकता है, कोई भी कर्म इसके ज्ञान के लिए नहीं है। ज्ञान के लिए निजी आत्मा में तुमको रहना पड़ेगा। एक दफे एक आदमी ने एक को बताया, चाहिए तुम्हारा कभी भी कोई चीज गुम हुआ, समझो आज तुम्हारा गोरा गुम हुआ, तो तुम बोलेगा गोरा कहाँ गया, हमको निकाल के दियो। चाहिए सब जगह गोरा मिलेगा, पर ज्ञानी के घर जो गोरा गया तो नहीं मिलेगा। बोला ज्ञानी चोर होता है क्या जो हमारा गोरा रख लेगा? चाहिए तू जाके ज्ञानी से पूछेगा गोरा गोरा, वो बोलेगा गोरा तुम्हारे मगज में पड़ा है, गेट आउट। मैं तो आत्म चिंतन में बैठा हूँ, मैं तो आत्म विचार में बैठा हूँ, मैं क्यों गोरे की बात करती हूँ? हमारा काम है उनका देह जास निकालना, मौन सिखाना, बाकी एक जरी बात जाके उसको बताएंगे क्या? जरे जरे हम नीचे ऊपर से नीचे उतरेंगे, देखो ये क्या खाता है, क्या चलता है, क्या करता है, मेरा की मैं इतना खोजने कैसे पड़ेगा? और जो करेगा सो बढ़ेगा, मैं क्यों बढ़ूंगा? मैं अपने सेल्फ में रहूंगा ना, मैं अपने शांत में रहूंगा ना, मौन में रहूंगा ना। हमारे को नॉलेज देने का है, पर जास्ती खोज नहीं करने की है, तो इसने उठाया नहीं उठाया, मगर थोड़ी खराब करना है। तुम लोग तो समझते हैं ना, मेरे से कोई सुख लेगा या स्वार्थ पूरा करेगा या ये पूरा करेगा, तू है नहीं, ये तुमने सबक नहीं पक्का किया है, तुम जीता है, तब तेरे से कुछ कोई पूरा करेगा। हम ही नहीं है तो हमारे से कौन स्वार्थ पूरा कर सकता है? कौन मेरे को अपना बना भी सकता है? नहीं, तू ओन सेल्फ है, ओन आत्मा है। जो गुरु बोले मैं भगवान हूँ, जैसे यू आर नॉट, तू नहीं है भगवान। पहले यहाँ तो मेरे को भगवान बना, यहाँ तो पीठ की रीत झलकने दे, यहाँ तो कह दो खाली जा। ये हम भगवान है तो तू कभी न भगवान रहेगा। दो भगवान टाइम पर नहीं रहता। जब भगवान अर्जुन को बोलता है तू आत्मा है, तू आत्मा है, तू आत्मा है, आत्मा अशोक है, आत्मा ये है, आत्मा हुए है, तो अर्जुन को ही सारा टाइम आत्मा की डेफिनेशन सारी गीता में बताई गई है। पर कृष्ण ने नहीं बोला है तो मैं भगवान हूँ, मैं भगवान हूँ, मैं भगवान हूँ। वो जब उत्तर प्रश्न करता है, आपस में ज्ञान बोलता है, उसमें तुमको सारे दिन में एक दफा भगवान बोलना पड़ेगा। वो एक दफा बोलता है, भगवान तेरे इस अध्यात्म ज्ञान से मेरा संसार भ्रम सब नाश हो गया। तुम्हारा मेरा संबंध है संसार भ्रम नाश करना, शक शुभा नाश करना, बाकी कोई तेरा मेरा मतलब नहीं है। हमको दिन में आता है हम ब्रह्म का मजा चखे और ये लोग मजा न चखे तो मैं इसको पकड़ूं, तो तू भगत है मैं भगवान हूँ, तो काम कब पूरा होगा? तुम्हारा इस जन्म में काम ही नहीं पूरा होगा, तुम्हारा काम चलता चलेगा। पर हम सबको इज्जत देगा अंदर से तो युवा गुण से, तू भी आत्मा है, तू भी आत्मा है, तू अशोक रहना, तू शोक न करना, तू हो न करना, तू इच्छा न करना, तू आत्मा है, तेरे में ये विकार होना नहीं चाहिए। हम तुमको इनकरेज करेगा, तू आत्मा है। जब हम तुम्हारे को ताज पहनाएगा, तू आत्मा है, तो तुमको क्या जरूरत है तो ताज उतार के नीचे रखना? हम तुमको ताज पहना के, हम अपने को नहीं ताज, हमारा तो ताज कब से हुआ है?
सबको अपना गुरु ताज पहना है। तो तू आत्मा है, ये ना तुम बोलो फलाना भगवान, तीरा भगवान, राम भगवान, कृष्ण भगवान। तो क्या हुआ? वो भगवान था जिसके लिए था, जिसको उसने जगाया होगा उसको हक है बोलने का। अभी तक तुम आत्मा में खड़ा नहीं है तो तुम कैसे उसको भगवान बोलते हैं? भगवान ने, अर्जुन ने बोला जब तू वैराग स्वरूप मेरे को दिखा तब मैं तेरे को भगवान मानेगा। जब मैं घट घट में आत्मा जाने ना, घट घट में जो परमात्मा है उसको मैंने नहीं जाना, तो तू अर्जुन कैसे हुआ? अर्जुन को भगवान वैराग स्वरूप दिखाता है या नहीं? उसको बोध कराता है या नहीं? या अर्जुन बोलता है भगवान भगवान बोलता है क्या कृष्ण को? बोलता है मैं नहीं भगवान बोलेगा जब तक मैं आत्म जागृति में नहीं आऊं, तो तुम्हारे को भगवान कभी नहीं बोलेगा। ये हमारा ये शर्त था। हमको गुरु बोले तो मेरे को भगवान बोल, मैंने बोला नहीं बोलेगा, जब तक मैं नहीं जागूं तो तेरे को क्यों बोलूं? तुम हल्के आदमी है जो जिधर जाएगा ये भगवान वो भगवान, हम नहीं बोलेगा। मैंने बोला मेरे को जगा तो मैं तेरे को भगवान, कुछ भी नहीं, बात ही नहीं है तेरी मेरी, कोई बात ही नहीं है हमारी तुम्हारी, कोई संबंध नहीं है, कोई एक्शन नहीं है, कोई तुम्हारा मेरा कर्म नहीं है, कोई तुम्हारी मेरी बात नहीं है। खाली हो जाओ बिल्कुल। तुम्हारा मेरा क्या संबंध है ऐसा देखना। देखो आदमी से तुम्हारा अलग संबंध है, देवर से अलग है ना, ससुरे से अलग है ना, तो मेरे से जो तुम्हारा संबंध है वो खोज के आना। तुम्हारा मेरा आत्मा का संबंध है, तुम्हारा मेरा भरम निकालना संकल्प है, तो तू मेरे से खाली हो जा, थॉट लेस। और व्यवहार तब सिद्ध होगा जब तू आत्म उपदेश पूरा समझेगा, तो व्यवहार परमार्थ सब ठीक होगा। पर तू पहले आत्मा को जान। अर्जुन आया है तो अपनी प्रकृति सुलभ करने थोड़ी आया है। अर्जुन आए आत्म जागृति के लिए, फिर आत्म जागृति हुई और प्रकृति सुलभ हो। सारी जो भी भ्रम था, सारी जो भी प्रकृति थी वो सब चेंज हो गई, सब चेंज हो गई। तू इधर संकल्प कर, तू भगवान है, तुम्हारी सृष्टि तुम्हारे हुक्म में चल रही। ये तू सच में आत्मा है तो तू नहीं बोलेगा मेरे ऊपर बंधन है, मेरे ऊपर हालत है, मेरे ऊपर ये है, नहीं। तू बोलेगा आई एम नॉट, मैं नहीं हूँ। भगवान है पर मैं नहीं हूँ। भगवान है पर फलाना भगवान, राम भगवान, तीरा भगवान, ये भगवान नहीं होता है। तुम भगवान को कभी मुंह से हल्का शब्द नहीं बोलना, तो तेरे अंदर से भगवान ही निकल जाएगा। जो शरीर को भगवान बोलता है वो पाखंड है, पाखंडी। लाइफ में भगवान एक होता है, एक गुरु होता है, एक भगवान होता है, सब भगवान नहीं होता है। उसको बोलना, वो बोले तो भाई तू मेरे को क्या देख दिया, आत्मा तू भी है मैं भी हूँ, पर भगवान जो है सो भगवान है। क्यों कि तुम नहीं तो व्यवहार से जागेंगे नहीं, क्योंकि खड़ा हो जाएगा एक जगह। तो जैसे मैं को इसने भगवान बोला, उसने भगवान बोला, तो जैसे मैं भगवान हो गया, ऐसे थोड़ी होता है। ऐसे तो सस्ता भगवान कोई सुनेगा तो हमारे ज्ञान की वैल्यू नहीं करेगा। तुम्हारा मतलब भी क्या है बोलने का, तो फलाना है और वो भगवान है। तुम वाणी सुन के, वाणी से प्रीत करके और तुम अपने आत्मा की महिमा गाओ, तो आत्मा ऐसा होता है, निर्भय होता है, निर्वैर होता है, अकाल होता है, अजूनी होता है, आत्मा ऐसा होता है। तू जे आज मेरी बात को समझेगा तो फिर कभी ऐसा नहीं बोलेगा फलाना भगवान, तीरा भगवान। तू बोलेगा आत्मा जानने से मेरा ये भ्रम निकला, आज के वाणी से ये हमको पता मिला। आज कृष्ण की गीता पढ़ो, कभी नहीं नाम रूप बोलता है। निजी ज्ञान, निजी आत्मा उसको सुजाग करता है अर्जुन को। वो लोग सुजाग नहीं करते हैं फलाना भगवान, तीरा भगवान। फिर दूसरे की वाणी आके सुनाएगा, किताब पढ़ के दृष्टांत दो चार सुनाएगा, दो चार भजन सुनाएगा, बोलेगा ये भगवान। मन को कैसे वश करें, क्या करें जो ये मन वश में हो जाए। तो एक तो मिसाल सुना था, जैसे पानी का जहाज होता है, चौगिर्द पानी पानी लगा पड़ा है और पंछी बैठा है पानी के जहाज के ऊपर, शिप के ऊपर, और पंछी उड़ान करता है, लेकिन कोई ऐसी जगह नहीं है जहां वो बैठ सके। तो क्या करेगा, धक्का खा के घूम फिर के कहाँ आएगा, वापस जहाज पर ही लौट के आएगा।
ऐसी तरह से मन कभी आता है, भाग दौड़ करता है। बोलो भागो, कहां जाएगा? भाग दौड़ के वापस तो वहीं आएगा। दूसरा तरीका था, जहां मन जाता है वहां उसको परमात्मा का दीदार कराओ। जो तुमको तरीका सरल लगे एक तरीका अपनाओ। तीसरा तरीका था, विष्णु भगवान शीशनाग के ऊपर सवारी करता है, शीशनाग के ऊपर बैठा है, इसको 100 मुख होते हैं। अभी एक ही टाइम 2 मुख भी खोले तो उसको काट लेगा, लेकिन उसमें एक ही ये बात होती है, तो एक टाइम में एक मुख खोल सकता है। तो वो इतना जागृत रहता है, तो जहां वो मुख खोलता है वो 5 से उसको दबा देता है, ऐसा दबा के उसको बंद करता है। माना ख्याल उठा, उस ख्याल को वहीं जो है तुमने समाधान कर दिया। मन क्या सोचता है, कौन सी चिंता करता है? सोचना तुम्हारा धर्म नहीं है। थिंकिंग इज नॉट योर रियल नेचर। ख्याल करना तुम्हारा धर्म नहीं है। तुम्हारे लिए परमात्मा ने पहले ही ख्याल कर दिया है। सोचण वाले अग में ही सोचे छो है, लिखण वाले अग में ही लिखी छो। लिखने वाले ने पहले ही लिख दिया है, सोचने वाले ने पहले ही सोच दिया है। अभी तुम क्यों सोच करता है? अभी तुम जितना भी सोचेगा तो अपने तन को ही तुम बीमार करेगा, तंदुरुस्ती खराब करेगा। सोचन हो वही जे सोची लाख बार ही तुम सोचता रहेगा, प्लान बनाता रहेगा, लेकिन कभी भी तुम्हारी चलेगी नहीं, चलती भी नहीं है, चलेगी भी नहीं। इसलिए सोचना बंद करो। लेकिन जो तुम्हारा धर्म है, जो तुम्हारा कर्म है, उसको चालू रखना। ऐसा नहीं फिर सुस्त बन जाना। दोनों तरफ से ज्ञान अच्छी तरह से समझने की कोशिश करना। अभी सब बोलता है डू नथिंग, बी नथिंग, सोचना नहीं, ये नहीं करना, तो फिर तो रोगी बन के भाई सो जाए। अभी सोचना मैंने बंद कर दिया है, लेकिन कर्म करना बंद नहीं करना, ये भी ध्यान में रखना। कर्म करना तुम्हारा धर्म है। और जहां जहां परमात्मा ने जिस जिसको रखा है, जैसे ब्राह्मण है तो उसको, ब्राह्मण को अपना धर्म है ब्रह्म विद्या प्राप्त करके और सबको ब्रह्म विद्या देना, तभी उसका नाम पड़ा, ये ब्राह्मण है। अभी इतनी टेरर स्टार रही है, युद्ध चल रही है, और हमारी सारी मिलिट्री जो है कैसे रात दिन जाग के अपना बलिदान देके भी देश की रक्षा कर रहे हैं। नहीं तो अगर ये टेररिस्ट शहर में घुस के आ जाए या दुश्मन आ जाए तो कई लोगों को गुलाम बनाएगा, मारेगा, कई स्त्रियों को भगा के जाएगा, कई स्त्रियों को खराब करेगा, ये करेगा। तो ये देश की सेवा के लिए जो है खतरी बना है, उसका धर्म है तो शीश चला जाए, लेकिन मैं अपने धर्म में पक्का रहूंगा। तो ऐसा नहीं है सोचने वाले ने सोच दिया है, लिखने वाले ने लिख दिया है, मैं थोड़ी लड़ाई करूंगा, मेरे को तो गोली भी नहीं चलाने की, ये नहीं करने की है। अहिंसा परम धर्म है। अहिंसा परम धर्म, तो तुम गुलाम बन जाएगा। और जब जब जिसने मूर्ति के, परमात्मा के आधार के ऊपर लड़ाइयां नहीं किया, युद्ध नहीं किया, भगवान आके बचाएगा, उसने मुल्क को गुलाम बना दिया है। उसके लिए कितनी सफरिंग करनी पड़ी है, कई बरसों के बरस, हजारों बरस जो है मुल्क गुलामी में पल रहा है, और अभी तक उसके लिए सफरिंग कर रहा है, क्योंकि गीता का पूरी तरह से ज्ञान जो है उसको अमल में नहीं लाया, अपनाया नहीं। तो जब खतरी है तो खतरी को अपने धर्म में रहने का है। युद्ध सामने आती है, ये जो युद्ध लगी थी, महाभारत की युद्ध लगी थी, जब सामने आई तभी अर्जुन को बोला ये तुम्हारा धर्म है, अपने धर्म में पक्का रहो। ऐसा नहीं तुम्हारा धर्म है उस वक्त अशोक रहना, नहीं, ये तुम्हारा धर्म है। अगर सामने युद्ध आई है तो डिफेंस करना तुम्हारा धर्म है। अभी रास्ते में लड़कियां, स्त्रियां जाती है और कोई तुमसे छेड़छाड़ करता है तो तुम्हारा धर्म है ना उसको जूता लगाना, लपड़ लगाना, अपनी रक्षा करना, ये तुम्हारा धर्म है। ऐसा नहीं है ही भगवान लगा है तो क्या हुआ, चमड़े को लगा, ऐसा वैसा। ऐसी तरह से कभी कभी जो शब्दों में, वाणी में कभी गलत ज्ञान कोई ले जाता है, उल्टा ज्ञान लेके जाता है, अधूरा ज्ञान लेके जाता है। तो जब तुम खतरी है तो तुम अपने धर्म में पक्का रहना। बाकी हार और जीत, अभी गेम्स है, ये है, लड़ाइयाँ है, वो है, उसमें कभी हार होती है, कभी जीत है, उसमें तुम समान भाव में रहना, उसमें तुम चिंता नहीं करना, उस बात में चिंता नहीं करना। भाई मैंने लड़ाई तो की लेकिन मैंने हरा दिया। तो जीवन में हार और जीत होती है, खेल में भी हार और जीत होती है। कई बार हमने देखा है
पहला नंबर खिलाड़ी जो होता है वो 10वें नंबर से 20वें नंबर से भी हारा लेता है। तो वो इतना डिप्रेशन में हो जाता है, इतना उदास हो जाता है, इतना हैरान हो जाता है, रोने जैसी शक्ल हो जाती है। तो रोने और घबराने की जरूरत नहीं है। फिर तुम अपना जो है नंबर 1 है तो फिर जीतेगा, लेकिन जीवन में हार और जीत होती है। फिर है वैश्य, व्यापार धंधा, तुम्हारा धर्म है, कोई सर्विस में, कोई धंधे में, कोई व्यापार में। अगर धंधा व्यापार नहीं करेगा तो घर की आजीविका कैसे पूरी करेगा, किराया कैसे देगा, पति का बिल कैसे देगा, बच्चों को कैसे खिलाएगा, एजुकेशन कैसे देगा। तो तुम बोलेगा मैं सुस्त होकर सो जाता हूँ। सोचने वाले सोचे चले, सोचने वाले ने सोच दिया है, मेरा धर्म ही नहीं है सोचना। तो कभी कभी मनुष्य शब्द में फंस के और गलत ज्ञान लेके जाता है। सोचना माना चिंता करना, सोचना माना नहीं तो बुद्धिहीन बन जाना। बुद्धि से ही काम नहीं ले भाई, अभी तो मैं बुद्धि से भी काम नहीं लेता हूं। नहीं, इस ज्ञान से तुम्हारी बुद्धि और भी स्वच्छ हो जाएगी, निर्णय कर सकेगी सही क्या है गलत क्या है। तो तुम्हारा कर्म भी अभी जो है वो सही कर्म होगा। फिर शूद्र, अभी कोई सेवाधारी नहीं रहे। कल परसों भी मैंने बोला अगर इधर कचरा इकट्ठा हो जाए तो इतनी बीमारी फैल जाए, इतनी बीमारी फैल जाए। कभी कभी स्ट्राइक पड़ जाते हैं 1-2 दिन के लिए। इतनी गंदगी रास्ते से जाओ तो बदबू गंदगी, बीमारियां फैल जाए, प्लेग की बीमारी हो सकती है, कई बीमारियां इससे हो सकती है। इसलिए ये 4 धर्म परमात्मा ने रखा है, लेकिन सबको अपने अपने धर्म में रहने का है। तो शूद्र जो होता है उसको भी परमात्मा मिल सकता है, जो अगर पूरे ढंग से वो सेवा कर रहा है और हृदय में परमात्मा को बसा के बैठा है, उसके अंदर भी ज्ञान है। तो मैं ये जो सेवा कर रहा हूँ वो हाथ परमात्मा की है, आंख परमात्मा की है, पांव परमात्मा की है। ये तो प्रकृति के नियम के अनुसार गुण में वर्त रहा है, लेकिन ये भी उसको अपमान है। तो मैं करता भाव छोड़ने का है अंदर में। छोड़ना जो चीज है वो कोई छोड़ता नहीं है। बैठ से बोलता है कपड़ा छोड़ दे, खाना छोड़ दे, पलंग छोड़ दे, शहर छोड़ दे, ये छोड़ दे। तो जो बैठ से दिखाई देता है तो बड़े अच्छे लगते हैं भाई, इसे देखो सफेद कपड़ा पहनता है, जमीन में सोता है, दाल चावल खाता है, ये तो ज्ञानी लगता है, ये लगता है, वो लगता है। लेकिन अंदर में जब कर्ता भाव और वासना नहीं छोड़ा तो कुछ भी नहीं छोड़ा। क्योंकि जो छोड़ने की चीज थी, छोड़ना था अहंकार, छोड़ना था कर्ता भाव, छोड़नी थी वासना, वो छूटी नहीं। तभी बोला समाधि पर समाधि लाख तुम करता रहे। समाधि पर समाधि। समाधि एक बार हमने प्रैक्टिकल में देखा था, दादा भगवान के साथ थे, हम मैथेरान में थे। एक समाधि में बैठता था, प्यास लगी थी तो तन को भी थोड़ी शक्ति तो चाहिए ना। तो उसकी औरत भी थी, लेकिन औरत को माता जी बना दिया था, भाई ये मेरी माता जी है अभी, ठीक है। वो गई जूस निकालने के लिए, मैसमे का जूस, और उसको समाधि लग गई। जैसे ही समाधि टूटी 1 घंटे के बाद पर उसको याद आया वो जूस किधर गया, वो जूस किधर गया, जूस किधर गया, मेरा जूस किधर गया, मेरे को जूस नहीं पिलाया, जूस नहीं पिलाया। माना ध्यान जो था वो उसमें ऑरेंज जूस में पड़ा था, मैसमी जूस में पड़ा था। तभी बोलते हैं समाधि पर समाधि लाख तुम करता रहे, लेकिन जब तक न जाएगी वासना, अंदर वासना भरी पड़ी है। चित्रलेखा का तुमने स्टोरी सुनी होगी, मिसाल भी सुना होगा। तो कैसे चित्रलेखा एक नाचनी थी दरबार में, लेकिन जब उसको ज्ञान प्राप्त हुआ तो गई ऋषि के पास, कुमारगिरी के पास। लेकिन जब उसने सूरत देखी तो उसमें वो आशिक हो गया, माना वासना अंदर थी। फिर एक दिन उसके अंदर वासना जागी तो उसके कमरे में चला गया। तभी वो खुद हैरान हो गई, मैं तो निर्वासना हो गई हूं। तभी गुरु को बोला, गुरु तुमको क्या हो गया है, कि तुम क्या कर रहे हैं। फिर उसकी शिष्या है, उसने चिल्लाया, उसको शर्म आया, लेकिन इतनी साधना की हुई थी, परमात्मा की भी रहमत हो गई। उसको भागने लगा तो सर्प ने काटा, नहीं तो जाके सुसाइड करता था। तो सुसाइड करना तो और भी उसका जो नाम बदनाम हो जाता, भाई सर्प ने काट दिया। ये भी एक परमात्मा की जैसे उसके ऊपर रहमत हो गई। लेकिन अंदर की जो बात जो थी, वासना जो थी, वो वासना नहीं गई। चाहे कितना संन्यास में रहा था, जंगल में रहा था, ज्ञान भी सुनाया था, सब कुछ किया था। तो ये जो अंदर की जो वासना है, कभी कभी सब पूछते हैं, सवाल भी पूछते हैं, भाई कबीर के गुरु में भी वासना हो गई, उसकी बेर में वासना गई, उसको फिर उसका जन्म मिला। इसकी हरणी में चली गई, वो राजा भरत मुक्त होके बैठा था, फिर हरणी में गई, इसमें गई, ये गई। तो ये दिखाता है जब हम चित्त में चंदन चलता है, उसको सप्रेस करते हैं, दबाते हैं, तो वो जो वासना है वो अंदर रह जाती है। लेकिन आत्मा के ज्ञान से तुम्हारे अंदर की वासना खत्म हो जाए।
तभी बोलता है तुम ध्यान में बैठ के चित्त को ठीक नहीं करो, इसी से अच्छा है तुम आत्मा का अभ्यास करो। तो मेरा स्वरूप कौन सा है, मन कहाँ जाता है, जहां जहां जाता है उसको फिर परमात्मा का दीदार करो, उसको फिर आत्मा का दीदार करो, फिर आत्मा का दीदार करो। एक दिन तुम देखेगा ये मन जो है निरअहंकारी, निर्वासना हो गया है, निर्इच्छा हो गया है, बिल्कुल शांत, प्योर, पाक, पवित्र हो गया है, ज्योत स्वरूप बन गया है। क्योंकि शुरुआत में जब ये मन सबको मिलता है या मिला है तो पहले जो मन था वो शांत स्वरूप था, ज्योत स्वरूप था। मन तो शांत स्वरूप है, मन तो ज्योत स्वरूप है। अपना मूल पहचान, अपना मूल पहचान। तुम अपने को भूल गया है, तुमको अपना कदर जो है नहीं पड़ता है, तुमने अपने कदर छोड़ दिया है, अपनी वैल्यू तुमको, तो अपने वैल्यू का तुमको पता नहीं है, तो तुम्हारा स्वरूप कौन सा है? तुम अपने को ही भूल गया है। तुम्हारा स्वरूप है शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, मुक्त स्वरूप, आत्म स्वरूप। तुम अमर है, अचर है, अविनाशी है, तुम्हारा कभी नाश नहीं होने वाला है। तुम्हारे पास कभी दुख आने वाला नहीं है, तुम वो अमर आत्मा है। तो मन खत्म हो जाता है, आत्मा का निश्चय जो है वो पक्का हो जाता है। ये निश्चय पक्का करने का है। ये क्यों मिलन करते हैं, क्यों कहां से आते हैं? क्योंकि जितनी भी नदियां होती है उसको प्यास होती है मैं जाके सागर से मिलूं, और गंगा सागर से मिली तो गंगा सागर बन गई। ऐसी तरह से सब दौड़ दौड़ के आते हैं गुरु के पास, जैसे मैं भी गुरु का रूप बन जाऊं, गुरु में समा के गुरु जैसा बन जाऊं। तब ये तो एक बहाना होता है मिलने का। दरअसल तो इधर प्रेम का संगम होता है, ये एक मिलन होता है। सब शहर से आते हैं, मिलते हैं, और हड़े के अंदर में हम देखते हैं जब अकेले में बैठते हैं इतना जबरदस्त ज्ञान भरा पड़ा है सबके अंदर में, इतने भाव भरे हुए हैं। वो आके अपने अंदर का भाव प्रकट करते हैं। जैसी तरह से स्वामी बोधराज के अंदर में जब भाव जागता था वो लिखता गया, उस किताब का नाम लिखा अंदर का आलाप। जो अंदर का आलाप था, अंदर का जो भाव था, उससे एक पुस्तक बन गया। मेरे को तो लगता है हर शहर से जितने आते हैं उसका तो एक पुस्तक बना था, इधर हजारों पुस्तक बन सकते हैं, क्योंकि हर एक जब अंदर का भाव निकालेगा और पुस्तक लिखेगा तो न जाने कितने ग्रंथ इधर तो बन जाएंगे। तो मिलन इसीलिए होता है, मेरे अंदर आता है, जो जो तुम्हारे अंदर भाव हो जाके। ज्ञान बहुत सुना, ज्ञान तो हमेशा सुनते रहते हैं, हर शहर में जहाँ से आए हैं वहां भी ज्ञान होता है। तुम जिसके अंदर में उमंग जागे वो अपना भाव प्रकट करना बने, जो जो तुम्हारे अंदर भाव आता है। लेकिन यहाँ से ये निश्चय जरूर पक्का करके जाना, आत्मा का निश्चय पक्का करके जाना। और अंदर में अगर जरा सा भी किसके लिए भी थोड़ा सा भी राग द्वेष है, नफरत है, अहंकार है, अभिमान है, ये है, वो सब गंवा के यहाँ से सरल प्रेम लेके जाना, प्रेम में डूब के जाना, प्यार का सागर बन के जाना। तभी जब गुरु के पास आते हैं, गुरु हमेशा यही बोलता है, जो तू है सो मैं हूँ, जो मैं हूँ सो तू है। माना अगर मैं प्यार का सागर हूं तो तुम भी मेरा ही रूप है, तुम भी प्यार का ही सागर बन के जाओ, मेरे जैसा बन के जाएगा। असां जो अहिड़ो आए गुरु जो ठह पाए ठाए आप समान। हमारा गुरु ऐसा है, हमारा ऐसा भगवान है, असां जो अहिड़ो आए भगवान जो ठह पाए ठाए आप समान, जो हमको आप समान बनाता है, अपने जैसा बनाता है। शिष्य नहीं चाहिए उनको, कईयों को शिष्य चाहिए। भाई देखो एक्टिविटी मेरी देखो, कितने शिष्य बढ़ गए हैं, पहले थोड़े थे अभी बढ़ गए, अभी हाउसफुल हो गया, ये हो गए। शिष्य से क्या होगा, लेकिन गुरु करे आप समान। गुरु और पारस में बड़ो अंतर हो जान, बहुत अंतर होता है। कैसे पारस लोहे को कंचन करे, सोना करे, गुरु करे आप समान। बाकी यहाँ से कईयों को फायदा होता है, ये होता है। भाई पहले बहुत जबरदस्त क्रोध आता था, पहले वासना होती थी, पहले ममता होती थी, पहले बहुत नफरत होती थी, अभी थोड़ी कम है, थोड़ी कम है, थोड़ी कम है, थोड़ी कम नहीं, लेकिन आप समान हो जाओ। गंवाओ अपने को, मिटा के जाओ। शायद तुम्हारी मैं मिट जाए, मैं खत्म हो जाए, सर आत्म भाव पक्का हो जाए। तो अभी जहां मन जाता है, जिधर जाता है, तो मन को जहां तहां परमात्मा का दीदार करो। चुप कर, मन शांत करो, बस कर। ये आई अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह बैठा है, जहां तहां देखो आई अल्लाह। आदम थी हित आयो है, अल्लाह आदम बन के आया है।
कहाँ बुश, कहाँ नाड़ी, कहाँ राजा, कहाँ भिखारी। ये कौन बना है? परमात्मा बैठा है। सबके अंदर कौन बैठा है? परमात्मा ही बैठा है। परमात्मा ने एक ही निराकार ने ये इतना स्वरूप धारण किया है। निराकार साकार धाड़े आयो है जगत में। एक ही नूर, नूर एक ही, अभी भी एक ही नूर है। ये धर्म में, पंथ में कितने झगड़े चल रहे हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, मेरा पंथ ये है, वो राम बोलेगा, ये रहीम बोलेगा, ये सब बाद में हुआ है। लेकिन अभी भी सबको जाके जोत देखो तो एक ही जोत। वायु एक जैसी है, सूरज की रोशनी एक जैसी है, खून सबका एक जैसा है, पता ही नहीं लगेगा। ऊंच और नीच जात भी यहाँ दुनिया में आके लोगों ने बनाई है, लेकिन जब मर जाते हैं उसकी राख जाके उसको दियो, राजा की राख जाके, फकीर की राख जाके उसको दियो, पहचान भी नहीं सकेगा कौन सा। फकीर का खून निकालो, राजा का खून निकालो, पता ही नहीं लगेगा। ये पूछो जाके डॉक्टर, ये राजा का खून है या फकीर का खून है? बोलते मेरे को क्या पता। परमात्मा से तो कोई भेदभाव नहीं बना, लोगों ने आके भेदभाव बनाया, जात पात ऊंच नीच। इसीलिए अंदर कभी किसी को शांति नहीं आती है। इसीलिए गुरु नानक से बोलता है दुखिया सब संसारा, क्योंकि अंदर में भेद लगा पड़ा है। कितनी सत्कर्म करने के बाद, भक्ति करने के बाद भी वो भक्ति सच्ची होती नहीं है जिससे उसको शांति मिले। लेकिन जब हमारी सच्ची भक्ति हो जाती है, अनन्य भक्ति, अभेद भक्ति, अव्यभिचारी भक्ति हो जाता है, माना दूसरा देखना बंद कर देते हैं। दूसरा कहाँ है? सब घट मेरा साइया, सबके अंदर में मेरा गुरु बैठा है, सबके अंदर में मेरा साजन, सबके अंदर में मेरा परमात्मा बैठा है। अभी किसकी निंदा करे, किसकी गिला करे, किससे राग करे, किससे द्वेष करे, किससे नफरत करे, मन शांत हो जाता है। जिस शांति के लिए तलाश करते हैं जंगलों में जाने के लिए, भाई जंगल में जाएंगे, पहाड़ों में, गुफाओं में, इधर जाएंगे उधर जाएंगे, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमात्मा तुम्हारे भीतर अंदर ही बैठा है। शांति अंदर ही है, बाहर शांति नहीं है। लेकिन अंदर थोड़े टाइम के लिए अहंकार आ गया, अंधेरा हो गया है, वहां ये ज्ञान की ज्योति जलाने की है, आत्मा की ज्योति जलाने की है। तो जैसे अंदर ज्योति जलती है, अंधेरा सब खत्म हो जाता है। ज्ञान अंजन गुड़ दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। जब गुरु आके ज्ञान का शर्मा पहनता है तो अज्ञान का जो अंधेरा है वो नाश हो जाता है, लाइट ही लाइट हो जाती है, नूरानी नजर हो जाती है। ये नजर जो है वो नूरानी, ये रबनू देखने वाली आंख, ये आंख गुरां तू लीती, ये रबनू देखने वाली आंख, रब को देखने वाली जो आंख है वो आंख गुरां तू लीती। तो गुरु के पास आते ही से है, गुरु अभी मेरे को ऐसी नजर दो जो जहां मैं देखूं वहां मेरे को परमात्मा नजर आए। इसके लिए गुरु तुमको तीजा नेत्र देता है, 10वां द्वार खोल देता है। इसलिए पहले इधर टीका लगाते थे, ये 10वें द्वार का निशान है, बीच वाला सेंटर जो है, तभी टीका देते थे। अभी इस आंखों से देखना, अंदर के आंख से देखना, मन की आंखें खोल बाबा, मन की आंखें खोल। बैठ के आंखों से, चमड़ों के आंखों से तुमको भगवान दिखाई नहीं देगा, चमड़े के आंखों से तुमको चमड़ाई दिखाई देगा। भाई क्या करें, मैं भूल जाता हूँ, फिर ये कुछ दिखाई देता है, ये बद कर्म करता है, ये तो वैश्या है, ये तो ऐसा है, ये तो गंदा आदमी है, ये तो भंगी जात का है, इसमें कैसे भगवान देखे, ये कैसे करे। फिर इस आंखों से चमड़ा देखते हैं, अंदर नहीं देखते हैं। तभी बोलते हैं अंतर्मुखी सताई सुखी। अंतर्मुखी हो जाता, अंदर कौन है? बाकी बाहर से कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय, कोई शूद्र है, कोई वैश्य है, कोई भंगी है, कोई कैसा है, कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई सिख, कोई ईसाई, लेकिन अंदर ज्योत एक ही जल रही है। एक नूर से सब जग उपजा, कौन चंगा कौन मंदा, कौन चंगा है कौन मंदा है, एक ही नूर अंदर है। बाकी अंतःकरण सबका अलग है, मन अलग है, बुद्धि अलग है, देहाध्यास अलग है, शरीर अलग है, ये सबका अलग अलग है। इसलिए हर एक को अपने मन को ठीक करने का है, साफ करने का है, साफ करने का है। मैला हो गया है, इसको मैल चढ़ गई है। ये देहाध्यास में आकर के पहले अहंकार, मैं, फिर मेरा, फिर अपने लिए जीऊंगा, मैं सुखी रहूं, मेरे वाला सुखी रहे, ये करे, लोभ, लालसा, इच्छा, चैन, वासना, राग, द्वेष, दुखी, सुखी, ये सब जैसे देहाध्यास आ गया, सब बीमारी अंदर आ गई। जैसे ही आत्म भाव आएगा, देह अध्यास मिट जाएगा, देह अध्यास खत्म हो जाएगा, सब दुखों की निवृत्ति हो जाएगी। दुख कहां से आया? देह अध्यास। जब देह का अंदर अध्यास आया, जब अंदर में
भीतर में ये विचार आ गया, ख्याल आ गया, मैं देह हूं, मैं शरीर हूं, छो तो शरीर सदाए तू सूरत सही। बस शरीर समझा और दर्द खरीद करता, शरीर माना और सब दर्द खरीद कर दिया। वापस तभी गुरु मिलता है, अपना रूप पहचान रे मन, दर्शन यही भगवान। जानो अपने को, जाग। तुम्हारा स्वरूप है आनंद स्वरूप, शांत स्वरूप, आत्म स्वरूप। ये तुम घट्टड़ में कहां है क्या? ये तो पेशाब की पैदाश है। तुम तो प्योर है, पाक है, पवित्र है। ये तो सेक्स की पैदाश है, ये तो खून की, ये तो वीर्य की पैदाश है। तुम तो प्योर, पाक, पवित्र है। तुम्हारा स्वरूप है आत्म स्वरूप, प्योर, पाक, पवित्र, अमर, अचर, अविनाशी। ये कैसे तुमने भूल कर दिया है? वो भूला के गुरु निकालता है, तभी बोलता है भूले मार्ग जिसने बतलाया, ऐसा गुरु वड भागी पाया। तुम बहुत वड भागी है, अति भाग्यशाली, अति भाग्यशाली। दुनिया में तुम्हारे जितना भाग्यशाली कोई और हो नहीं सकता है। मंशगई मिल गई है, सच्चा ज्ञान मिल गया है, सच्चा गुरु मिल गया, और क्या चाहिए? बाकी अपनी थोड़ी कृपा अपने ऊपर जरूर करनी पड़ेगी। तो हमको जो ये देह अध्यास ऐसी संगत में रहे हैं कई जन्मों से, इस जन्म में भी वो देह अध्यास पक्का हो गया। तुम लड़की है, लड़की है, स्त्री है, लड़की है, गिर गई है, गिर गई है, लड़का है, लड़का है, गिर गया है, गिर गया है। अगर गिर गया फिर गुरु आके उठाता है, फिर उठ, फिर जाग। तुम अमर, अजर, अविनाशी, आनंद स्वरूप, अजूनी। तुम्हारा जन्म भी नहीं हुआ है तो मृत्यु कैसे होगा? तुम अमर है, अचर है, अविनाशी है, तुम्हारा कभी नाश होने वाला नहीं है। तुम पहले भी था, अभी भी है, इसके बाद भी तुम रहेगा, तुम्हारा कभी नाश नहीं होगा। ऐसा निश्चय अंदर में पक्का करने का है, तो फिर तुम्हारे अंदर में बहादुरी आ जाएगी, निर्भय। अभी किसके साथ वैर? अपने साथ थोड़ी कोई वैर करता है, दूसरे के साथ करता है। जब मेरा अपना आप है तो कौन वैरी कहाँ रहेगा? निर्वैर हो जाएगा। अकाल मूर्त, मैं तो कालों का काल हूं। कोई ऐसा टाइम नहीं है जब मैं नहीं था, या मेरा जन्म हुआ है या मैं मरूंगा। जब जन्मदिन मनाते हैं तो मृत्यु का दिन भी जरूर मनाएंगे, पर लेकिन मैं हूं अजन्मा, मेरा जन्म ही नहीं हुआ है, तो मेरा मृत्यु कैसे होगा? मौत दिन कैसे मनाएगा? स्वयं भाव। मैं अपने आप से प्रकट होकर मैं दीदार करने के लिए आया हूँ, सैर करने के लिए आया हूँ। पंहिंजी मौज सां मां घुमण आयो आहियां, ही निराला नज़ारा ॾिसण आयो आहियां। ही निराला नज़ारा ॾिसण आयो आहियां, ये हम देखने के लिए, सैर करने के लिए आए हैं, और अपनी मौज से मैं घूमने के लिए आया हूँ। सैर करण आयो सो भली आयो, दीदार करण आयो, दीदार करने के लिए आए हैं, फंसने के लिए नहीं। दीदार करण आयो सो भली आयो, पाण सुञाणण आयो सो भली आयो। आए थे अपने आप को पहचानने के लिए, जानने के लिए। अपने आप को जानो, पहचानो। तभी रमन महर्षि हमेशा बोलता था, रोज इंक्वायरी करो अंदर, रोज अपने से पूछो, हु एम आई, व्हाट एम आई, मैं कौन हूँ, हु एम आई। अंदर से अभी तुमको आवाज आएगा, अभी तुमको ज्ञान मिल गया है, जागृति मिल गई है। मैं हूँ आत्म स्वरूप। इस आत्म स्वरूप से, इस शक्ति से बुद्धि को भी सत्ता मैं देता हूँ, मन को भी मन है कहाँ? बुद्धि है कहाँ? उसको भी सत्ता देने वाला मैं हूँ। जब मैं सत्ता देता हूँ तभी मन काम अपना चालू करता है, बुद्धि अपना काम चालू करता है। नहीं तो शरीर भी जड़, बुद्धि भी जड़, मन भी जड़, तन भी जड़, इंद्रिया भी जड़। तो जड़पुर कहाँ से? मेरी सत्ता से ये जड़पुर होती है। तो आत्मा कार के जो बुद्धि है वो भी निश्चय आत्मक बुद्धि हो जाती है, स्वच्छ पवित्र हो जाती है। मन भी उसका गुलाम होकर सेवा करता है। देह अध्यास में इच्छा रहती है, तो इच्छा की वजह से पाप कर्म भी करते हैं। लोभ के वजह से ठगी, चोरी, पाप कर्म, कई कर्म हो जाते हैं। सत्कर्म भी करता है, ऐसी बात नहीं है। बद्ध कर्म भी करता है, तो बद्ध कर्म का फल भी मिलता है, सत्कर्म का फल भी मिलता है। लेकिन बहुत भटके, बहुत धक्का खाए, सुख भी देखा, दुख भी देखा, अभी ये जन्म मिला छूटने के लिए, तभी ये संगम होता है। तो शल हम छूट जाएं, और छूटने के दिन आ गए हैं।
और अंदर में भी देखना सच में तुम छूट गए हैं, निश्चय पक्का हो गया है। जिसको भी आत्मा का निश्चय पक्का हो गया वो अभी जीवन मुक्ति का आनंद ले रहा है। तुम भी आनंद लियो और गारंटीड है जब ये शरीर छोड़ेगा तो गारंटीड निस्संदेह तुम विदेह मुक्त हो जाएगा। देह छोड़ने के बाद भी तुम मुक्ति होगा। ये अंदर में विश्वास रखना, ये गारंटीड ज्ञान है, सच्चा ज्ञान है। कभी शक नहीं लाना तो पछाई को मन तो नहीं आएगा, वासना तो नहीं आएगी। इधर तो जो जीवन मुक्त होके बैठा है, जो साधना कर रहा है तो उसका मन कहीं भी जा रहा है, लेकिन जो निश्चय पक्का करके बैठा है उसका मन कहीं नहीं जाएगा। ये गारंटी है, पक्का है, निस्संदेह तुम मुक्त हो जाएगा। लेकिन आत्मा का निश्चय जरूर अंदर पक्का करना। तो आज का दिन है, मंगलम ही मंगलम का है, मंगलवार का दिन है, तो तुम्हारा मंगलम ही होना है, बेड़ा ही पार होने वाला है। हरिओम 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 हरिओम। ओम नमः शिवाय। मैं छोटा भजन, आप मेरे पीछे बोल रहे हैं? हाँ सब है। गुरुदेवा शरणं देवा, गुरुदेवा शरणं देवा, गुरुदेवा शरणं देवा, गुरुदेवा शरणं देवा। पाहि प्रभो शरणं देवा, पाहि प्रभु शरणं देवा, पाहि प्रभो शरणं देवा, पाहि प्रभु शरणं देवा। गुरुदेवा शरणं देवा, गुरुदेवा शरणं देवा। सुंदर रूपा श्री साई देवा, सुंदर रूपा श्री साई देवा, सुंदर रूपा श्री साई देवा, सुंदर रूपा श्री साई देवा। शरणं देवा, शरणं शरणं चरणं देवा, गुरुदेवा शरणं देवा, गुरुदेवा शरणं देवा। पाहि प्रभो शरणं देवा, पाहि प्रभु शरणं देवा, गुरुदेवा शरणं देवा, गुरुदेवा शरणं देवा। सुंदर रूपा श्री साई देवा, सुंदर रूपा श्री साई देवा, शरणं शरणं देवा, शरणं 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 देवा, गुरुदेवा शरणं देवा, गुरुदेवा शरणं देवा, गुरुदेवा शरणं देवा। एक और गाना वेंकटेश, एक और भजन गाना। और मानस भजुरे गुरु चरणम, दुस्तर भव सागर तरणम, मानस भजरे गुरु चरणम, दुष्टर भव सागर तरणम। गुरु महाराज
साईनाथ गुरु साईनाथ सद्गुरु जय जय साईनाथ सद्गुरु जय जय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय शिवाय नमः। अरुणाचल शिव अरुणाचल शिव अरुणाचल शिव अरुण शिवो अरुणाचल शिव अरुणाचल शिव अरुणाचल शिव अरुण शिवो। ओंकारं भव ओंकारं भव ओंकारं भव। ओम नमो बाबा ओंकारं भव ओंकारं भव ओंकारं भव। ओम नमो बाबा ओंकारं भव ओंकारं भव ओंकारं भव। ओम नमो बाबा ओंकारं भव ओंकारं भव ओंकारं भव। ओम नमो बाबा। मानस भजे रे गुरु शरणं दुष्टर भव सागर तरणं। मानस भजे रे गुरु शरणं दुष्टर भव सागर तरणं। गुरु महाराज गुरु जय जय गुरु महाराज गुरु जय जय। साईनाथ सद्गुरु जय जय सत्य साईनाथ सद्गुरु जय जय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय शिवाय नमः। अरुणाचल शिव अरुणाचल शिव अरुणाचल शिव अरुण शिव। ओम अरुणाचल शिव अरुणाचल शिव अरुणाचल शिव अरुण शिव। ओंकारं बाबा ओंकारं भव ओंकारं भव। ओम नमो बाबा ओंकारं भव ओंकारं भव ओंकारं भव। ओम नमो बाबा ओंकारं भव ओंकारं भव ओंकारं भव। ओम नमो बाबा। मानस भजे रे गुरु शरणं दुष्टर भव सागर तरणं। थैंक यू। Thank you, Venkatesh. क्या हाँ और सब मिलके है ना हाँ और अच्छा पूनम दीदी गा रही है। पूनम दीदी। हाँ फिर आपको देंगे एक। न सब ठीक
चाले मोरे प्रभु मोहे बचा ले अब की बार मैं गुणहीन मैं गुणहीन अवगुण भारी रे मैं गुणहीन अवगुण भारी रे मैं गुणहीन अवगुण भारी रे तुम करुणा के सागर विपत आन पड़ी मोरे प्रभु हर 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 महादेव महेश्वर हर 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 महादेव महेश्वर महाजोगी जोगेश्वर शंकर महाजोगी जोगेश्वर शंकर गिरिजापति परमेश्वर शुभकर हर 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 महादेव महेश्वर हर 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 महादेव महेश्वर महाजोगी जोगेश्वर शंकर महाजोगी जोगेश्वर शंकर गिरिजापति परमेश्वर शोभकर हर 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 महादेव महेश्वर हर 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 महादेव महेश्वर हर 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 महादेव महेश्वर हर हर महादेव महेश्वर हर हर महादेव महेश्वर हर 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 महादेव हर हर महादेव हर 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 महादेव हर महादेव हर 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 महादेव महेश्वर हर महादेव महेश्वर हर महादेव महेश्वर गिरिजापति हर 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 महादेव महेश्वर आ
जटाजूट मध्ये शोभित गंगा आ आ जटाजूट मध्ये शोभित गंगा नीलकंठ श्वेतभुजंग नीलकंठ श्वेतभुजंगम उमासहित गणनायक कार्तिक सुरनरवंदित रुद्रगण सेवित हर 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 महादेव महेश्वर हर 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 महादेव 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 महेश्वर हर 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 महादेव गमधनि धनि धनि गम 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 दस महादेव सगम सगम धम गम धनि धम धनि 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 ध मधनि ध मधम गम धम गम धनि च महादेव महेश्वर हर 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 महादेव महेश्वर महादेव महेश्वर हर 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 महादेव महेश्वर महादेव महेश्वर हर 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 महादेव 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 महेश्वर ओम तन तन दे रे न धारे धारे ओम तन तन दे रे न धारे धारे तो तन दे रे न धारे 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 तदारे नंद्रे तुंद्रे तदारे दारी तदारे नंद्रे तुंद्रे तदारे दारी तोम तन दे रे न धारे धारे यारे मोयली अलाय लाय यारे मोयली अलाय लाय तन दरे न तदारी दादिर किट धुमतिर किट देता प्रांदा प्रांदा दादिर किट धुमतिर किट देता प्रांदा दादिर किट धुमतिर किट देता प्रांदा प्रांदा तोम तन दे रे न धारे धारे तोम तन दे रे न धारे धारे तोम तन दे रे न धारे ओम महादेवाय नमो नमः आदिदेवाय नमो नमः भोलेनाथाय नमो नमः महायोगी नमो नमः ओम महादेवाय नमो नमः आदिदेवाय नमो नमः
शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम ओम नमः नमः शिवाय ओम 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 नमः शिवाय थैंक यू जस्ट गिव अ माइक हरिओम जप खरी हूँ तेरे द्वार भिखारिनी को दीजिए सिर्फ अपना प्यार कर ले कबूल कदमों में 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 कर ले कबूल कदमों में कर ले कबूल कदमों में जन्म जन्म में भटकी हूँ जन्म जन्म में भटकी हूँ भटकी मैं दर बदर कृपा करो कृपा निधान कृपा करो कृपा निधान ले चलो मुझे अपने घर कर ले कबूल कदमों में ले चलो मुझे अपने घर कर ले कबूल कदमों में कर ले कबूल कदमों में जवाब कर ले कबूल कदमों में कदमों में कदमों में कदमों में कर ले कबूल कदमों में कर ले कबूल कदमों जय बाबा दीन दर्द तुझको प्यारे दीन दर्द तुझको प्यारे पतित पावन तेरो नाम पतित पावन तेरो नाम सुन कर तो तेरी आई अंजलि अपनी शरण में ले लो राम सुन कर तो तेरी आई अंजलि अपनी शरण में ले लो राम अपनी शरण में ले लो राम बोलो अपनी शरण में ले लो राम अपनी शरण में ले लो राम ले लो राम ले लो राम ले लो राम अपनी शरण में ले लो राम सुन कर तो देरी आई अंजलि अपनी शरण में ले लो राम सुन कर तो देरी आई अंजलि अपनी शरण में ले लो राम खरी हूँ तेरी द्वार भिखारिनी को दीजिए सिर्फ अपना प्यार कर ले कबूल कदमों में कर ले कबूल कदमों में कर ले
कबूल कदमों में कर ले कबूल कदमों। थैंक यू। Come. No, please start. You then she'll sing the ending bhajan. जैसे अभी हमने वाणी सुनी, On it. Press it up. Yeah. Up. Press the at. Ah, now. Yeah. My Vani share kandi. Acha. Give the Venkat. Venkat is bhajan गाना. हाँ? अच्छा मिलके जाते हैं. ये रत मेरा मैं राजा हूँ, बड़ी फुर्सत से सैर करूँ. ये रत मेरा मैं राजा हूँ, बड़ी शान से जीवन सैर करूँ. इंद्रिया मेरे घोड़े गलत नहीं तोड़े, मेरे गुरु लगा मेरे गुरु में पकड़ी है. मैं मन बुद्धि का साक्षी हूँ, बड़ी शान से जीवन सैर करूँ. मैं मन बुद्धि का साक्षी हूँ, बड़ी शान से जीवन सैर करूँ. Then जगत मेरा भूषण नहीं ये दूषण, गुरु ने मेरी दृष्टि बनाई है. जगत मेरा भूषण नहीं है, ये दूषण, गुरु ने मेरी दृष्टि बनाई है. सुजागी का मैं दीप बनूं, बड़ी शान से जीवन सैर करूं. सुजागी का मैं दीप बनूं, बड़ी शान से जीवन सैर करूं. ये रथ मेरा मैं राजा हूँ, बड़ी शान से जीवन सैर करूं. मेरा न कोई दुश्मन, सभी में है अपनापन, विचारों का सारा है खेल यहाँ. मेरा न कोई दुश्मन, सभी से है अपनापन, विचारों का सारा खेल यहाँ. सुजागी का मैं दीप बनूं, बड़ी शान से जीवन सैर करूं. सुजागी का मैं दीप बनूं, बड़ी शान से जीवन सैर करूं. ये रथ मेरा मैं राजा हूँ, बड़ी शान से जीवन सैर करूं. मैं राजा इस तन का, जीवन के तमन का, तो सदा ही बहारे है. मैं राजा इस तन का, जीवन के चमन का, यहाँ तो सदा ही बहारे हैं. जहाँ जाऊं खुशी पाऊं, बड़ी शान से जीवन सैर करूं. जहाँ जाऊं खुशी पाऊं, बड़ी शान से जीवन सैर करूं. ये रथ मेरा मैं राजा हूँ, बड़ी शान से जीवन सैर करूं. मेरा न कोई तत्व, मेरा न कोई हस्ती, सब मस्ती है. मेरा न कोई कोई हस्ती, हाँ तो सब मस्ती है. मैं बिन कौड़ी
का बादशाह हूँ, बड़ी शान से जीवन सैर करूँ। मैं बिन कौड़ी का बादशाह हूँ, बड़ी शान से जीवन सैर करूँ। ये रक्त मेरा मैं राजा हूँ, बड़ी शान से जीवन सैर करूँ। बड़ी शान से जीवन सैर करूँ, बड़ी शान से जीवन सैर करूँ। Wow, Venkati, very nice. Amazing, huh? Also, this is also connected to Acha. similar. No, you can. There's still time. Amrita, Gurubani and Guru Bhajan, my quiet kids. So, Guru ke prem mein, Guru ke prem mein, पल पल निकलता शुक्राना। हमने इन्हें जाना, हमने इन्हें माना, हमने इन्हें जाना, हमने इन्हें माना। गुरु के प्रेम में, गुरु के प्रेम में पल पल निकलता शुक्राना। जीवन मिली है हमें उनके सहारे, चलते रहे हम उनके इशारे। जीवन मिली है हमें उनके सहारे, चलते रहे हम उनके इशारे। उनसे है हमारा अफसाना, हमने उन्हें जाना, हमने उन्हें माना, हमने उन्हें जाना, हमने उन्हें माना। गुरु के प्रेम में, गुरु के प्रेम में पल पल निकलता शुक्राना। प्रेम बिना है जीवन कितनी अधूरी, जिसको मिला है गुरु उसकी है पूरी। प्रेम बिना है जीवन कितनी अधूरी, जिसको मिला है सतगुरु उनकी है पूरी। अमर रहेगा महखाना, अमर रहेगा महखाना। हमने उन्हें जाना, हमने उन्हें माना। गुरु के प्रेम में, गुरु के प्रेम में पल पल निकलता शुक्राना। दिल की लगी ना बूझे, लगन बढ़ती जाए। दिल की लगी ना बुझे, लगन बढ़ती जाए। और कोई याद न आए, और कोई याद न आए। कर दिया उन्होंने दीवाना, कर दिया उन्होंने दीवाना। हमने उन्हें माना, हमने उन्हें जाना। गुरु के प्रेम में, गुरु के प्रेम में पल पल निकलता शुक्राना, शुक्राना। Sorry for it. No, it just came spontaneous. हरिओम। Hariom. जैसे अभी हमने वाणी सुनी, अपना मूल पहचान। क्या हमने कभी विचार किया है कि हमें ये मनुष्य जन्म किस लिए बख्शा गया है? हमें ये जिंदगी इसलिए बख्शी गई है कि हम उस मालिक से मिलाप कर सके। परमात्मा
ने सिर्फ इंसान को ही ये हक दिया है कि हम उससे मिलाप कर सकते हैं। ये मनुष्य शरीर सृष्टि रूपी सीढ़ी का सबसे ऊपरी डंडा है। यहाँ तो हम फिसल कर निचली योनियों में जा सकते हैं या फिर ऊपर उठकर उस मालिक में ही समा सकते हैं, मालिक का ही रूप बन सकते हैं। हम इस दुनिया में चाहे दूसरी योनियों में भी आए हो, बाकी सब चीजें तो हमें वहां भी मिलती रही है, लेकिन मालिक से मिलाप करने का मौका केवल और केवल मनुष्य जन्म में ही मिलता है। इसलिए हमें अपने मकसद को हमेशा अपनी आंखों के सामने रखना चाहिए और मालिक की प्राप्ति के लिए रूहानी मार्ग पर चलने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। दुनिया में अपना प्रारब्ध भोगते हुए, सभी कर्मों का हिसाब चुकाते हुए, अपनी दूसरी जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए हमें उस मकसद को कभी नहीं भूलना चाहिए जिसके लिए हम इस दुनिया में आए हैं। सभी ये जो खेल तमाशे हैं, ये अपने रास्ते से हमें भटका कर अपने मकसद को पूरी तरह से हम भूल गए हैं। इस इंद्रियों के सुखों में, इस सांसारिक धंधों में और खेल तमाशों में हम उलझ कर रह गए हैं। क्या हम लोग अजीब नहीं हैं? मनुष्य परमात्मा भी बन सकता है या शैतान भी। हम सब में परमात्मा बनने की सामर्थ्य है, काबिलियत है। हम परमात्मा का ही रूप है, हम इस सृष्टि के सरताज हैं। ये कहने का खास मतलब है, भाव यह है कि जो भी गुण उस मालिक में है, वो सारे गुण हम सभी में हैं। चाहे वो भिखारी हो या राजा हो, स्त्री हो या पुरुष हो, बालक हो या बूढ़ा हो, हम सभी उस मालिक में समा सकते हैं। ये सौभाग्य केवल मनुष्य जन्म में ही मिलता है। जो वह है वही हम भी हैं। तत्त्वम् असि। हजरत ईशा ने भी यही कहा था कि मैं और परम पिता परमात्मा एक है। इसका मतलब यही है कि आत्मा और परमात्मा एक है। जो उसका स्वरूप है वही हमारा स्वरूप है। आत्मा और परमात्मा का एक ही स्वरूप है। इसका मतलब यह नहीं कि परमात्मा भी हमारे शरीर की तरह दिखाई देता है। यह बात आत्मा के बारे में कही गई है। तो आत्मा और परमात्मा एक है, जैसे सूरज और किरण, जैसे बूंद और समुद्र। जब बूंद अपनी हस्ती ही मिटा दे, अपनी हस्ती ही खत्म कर दे, तभी तो वो समुद्र का रूप बन सकती है। इस तरह मनुष्य सृष्टि का सिर्फ मोर है। केवल मनुष्य देह से वापस जाकर हम परमात्मा में समा सकते हैं। किसी और योनि में हम परमात्मा से मिलाप नहीं कर सकते। इसलिए इसे सीढ़ी का आखिरी डंडा कहा गया है। इसे सृष्टि का सिर्फ मोर कहा गया है। हमें अपने स्वरूप में बनाना है। इस संपूर्ण ब्रह्मांड का परम पिता है। इसी मनुष्य शरीर से ऊपर उठकर हम भी उसी का स्वरूप बन सकते हैं। उसी में समाकर उसी का रूप बन सकते हैं। परमात्मा के पास वापस जाने का मौका सिर्फ मनुष्य को ही बख्शा गया। क्यों? क्योंकि हमारा ये शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है, जिसका मतलब ही है कि हमें विवेक बख्शा गया है। सारी सृष्टि 5 तत्वों से बनी है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। पेड़ पौधे में केवल जल का तत्व है। कीड़े मकोड़ों में केवल अग्नि का और हवा का तत्व है। पक्षियों में 3 तत्व होते हैं, जल, अग्नि और हवा। पशुओं में 4 तत्व होते हैं। उनमें आकाश तत्व यानी विवेक नहीं होता। सिर्फ मनुष्य में ही ये सभी 5 तत्व होते हैं। क्योंकि हम में 5 तत्व है, इसलिए हम सृष्टि के सरताज हैं। इसलिए हम मालिक ने हमें विवेक बख्शा है, जो दूसरी योनियों में नहीं है। यही कारण है कि मनुष्य शरीर को सृष्टि की सर्वश्रेष्ठ रचना कहा गया है। यहाँ से हम ऊपर उठकर
मिलाप कर सकते हैं या फिर नीचे भी गिर सकते हैं। यह तो साफ है, जब से हम अपने असल से हम इस दुनिया में आए हैं, हम खुश नहीं हैं, हम दुखी हैं। अगर हम विचार करें इस मनुष्य शरीर में, जिससे सृष्टि का सिरताज कहते हैं, आप किसी इंसान को सुखी नहीं पाएंगे। कई बीमारियों से दुखी है, कोई ऐसा है जिनके पास औलाद नहीं है, कोई ऐसे हैं जो औलाद की वजह से दुखी है, कोई गरीबी की वजह से दुखी है, किसी को प्रेम में कामयाबी नहीं मिलती, किसी के घर गृहस्थी में। आप जेल खाने में जाएं तो देखेंगे वे कैदियों से भरे पड़े हैं, अदालतों में जाकर देखिए पीड़ितों से भरे पड़े हैं, अस्पतालों में देखिए वो बीमारियों से भरे पड़े हैं। हमें सच्ची शांति कैसे प्राप्त होगी? जब आत्मा वापस उस परमात्मा में जाकर समा जाती है। इसलिए हम सब उसी की तलाश में हैं। उसके मिलाप के बिना, उसमें समाये बिना हम कभी भी असल शांति को प्राप्त नहीं कर सकते। जब तक हम उसमें समा नहीं जाते, तब तक हम इस जन्म मरण के चक्र में, इस 84 लाख योनियों के चक्र से बच नहीं सकते। और यही कारण है कि हम अपने असल में वापस जाना चाहते हैं, जो कि परमात्मा है। अगर हम इस दुनिया में सच्चा सुख हासिल कर सकते हैं, तो कोई परमात्मा के बारे में सोचता तक नहीं। परमात्मा हमें इस दुनिया में चाहे कुछ भी दे दे, फिर भी दुनिया के सबसे अमीर लोगों के पास जाकर देखो, सबसे तंदुरुस्त आदमी से पूछो, उन नेताओं को देखो, शायद वे हमसे भी ज्यादा दुखी होंगे। हम रात को तो शयन की शांति से नींद सो सकते हैं, लेकिन उन्हें तो नींद की गोलियां खानी पड़ती है। तो जब तक हमारी आत्मा वापस उस परमात्मा में नहीं समा जाती, तो हमें कभी भी मन की शांति, वो सच्चा सुख हासिल नहीं हो सकता। हम बेफिक्र नहीं हो सकते। अगर ऐसा ना हो तो कोई भी उसकी खोज ही नहीं करेगा। यही कारण है हम उसकी यहाँ अपने असल की खोज करने के लिए आए हैं। पहली पातशाही जी की वाणी है, जिस जल निध कारण तुम जग आए, सो अमृत गुर पाही जियो। यह पहली पातशाही जी हमें यहाँ मनुष्य जन्म का असल उद्देश्य क्या है, ये समझा रहे हैं। इस उद्देश्य को हासिल करने में आने वाले अड़चनों के बारे में समझा रहे हैं। संतों महात्माओं ने मनुष्य को सृष्टि का सरताज कहा है, अशरफुल मखलूकात कहा है। आखिर क्यों? क्या कारण है? क्योंकि परमात्मा के पास वापस जाने का मौका सिर्फ और सिर्फ मनुष्य को ही है। परमात्मा से मिलाप मनुष्य जन्म का असल उद्देश्य है। किसी और योनि में हम परमात्मा से मिलाप नहीं कर सकते। हजरत ईशा ने फरमाया, हम उसी का रूप है। मैन इज मेड इन इट्स ओन इमेज ऑफ गॉड। इसीलिए मनुष्य को सृष्टि का सरताज कहा गया है, अशरफुल मखलूकात कहा गया है। परमात्मा ने हमें विवेक बख्शा है, सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन दिया है, जो दूसरी योनियों में नहीं है। अपना विवेक इस्तेमाल करके हम यहाँ से ऊपर उठ सकते हैं, मालिक से मिलाप हासिल कर सकते हैं और मालिक का ही रूप बन सकते हैं। ये 84 लाख योनियों की सीढ़ियों का आखिरी डंडा है और गुरु साहब हमें यही चिता रहे हैं, सावधान कर रहे हैं। जिस जल निध कारण तुम जग आए। निधि यानी खजाना। हम विचार करें, किस खजाने को पाने के कारण हम इस जग में आए हैं? मालिक से मिला। और यही मनुष्य जन्म का असल उद्देश्य है। यही वो खजाना है जिसे पाने के लिए हम इस जग में आए हैं। अब ये कैसे होगा? तो आगे फरमा रहे हैं, सो अमृत गुरु पाही जियो। जल का खजाना क्या है? अमृत, जिसे पीने से हम जन्म मरण से ही मुक्त हो जाते हैं, इस 84 से मुक्त हो जाते हैं। यहाँ गुरु साहिब का भाव अमृत यानी उस सच्चे नाम से है। अमृत नाम पीकर ही हम जन्म मरण से मुक्त हो सकते हैं, मालिक से मिलाप हासिल कर सकते हैं। नाम भक्ति ही प्रभु प्राप्ति का एकमात्र साधन है।
पहली पातशाही जी ने इस सच्चे नाम की महारस कहकर बड़ाई की है। गुर का शब्द महारस मीठ, जो जो पीवे सो तृप्तावे, अमर होवे जो नाम रस पावे। परमात्मा का सच्चा नाम ही वो हरि रस है। किसी बिरले सच्चे भक्त को ही इसकी प्राप्ति होती है, और जिसको ये अमृत नाम प्राप्त हो जाता है उसका जीवन अमर हो जाता है। वो जन्म मरण से ही मुक्त हो जाता है, मालिक से मिलाप हासिल कर लेता है। तो आखिर ये अमृत नाम है क्या? सच्चा नाम है क्या? एक वह नाम है जो लिखने, पढ़ने, बोलने में आता है, और दूसरा है सच्चा नाम जो अनादि है, जिसका ना कोई शुरुआत का पता है ना अंत का। वो अविनाशी है जो परमात्मा का ही रूप है। यह नाम न लिखने, पढ़ने, बोलने में नहीं आता। किसी भी बाहरी क्रिया, कर्मकांड, तपस्या या हठ कर्म द्वारा परमात्मा को प्राप्त नहीं किया जाता। गुरु साहिब भी हमें आगे यही समझा रहे हैं। छोड़ो वेस बेख चतुराई दुविधा, ए पल नाही जियो। छोड़ो, क्या छोड़ने के लिए गुरु साहिब कह रहे हैं? ये बाहर मुखी साधन। गुरु साहिब हमें सावधान कर रहे हैं। बाहरी कर्मकांड हमारे लिए सिर्फ माहौल बना सकते हैं, एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं, एटमॉस्फेयर बना सकते हैं, लेकिन हमारे असली उद्देश्य को हासिल नहीं कर सकते हैं। हम मालिक से मिलाप नहीं कर सकते हैं। संत महात्मा फरमाते हैं ये धर्म, कर्म, ये रीति रिवाज, ये सब तो वैसे ही है जैसे बच्चे के लिए एक पाठशाला। पाठशाला उन्हें पढ़ाई करने के माहौल बनाने में मदद करता है। बच्चे को खुद की तरक्की के लिए तो पढ़ाई करनी पड़ती है, करनी पड़ती है। तो हमें भी नाम अभ्यास करना पड़ेगा। रोज रोज शांति में अपने साथ वक्त बिताना पड़ेगा, तभी तो हम मालिक से मिलाप हासिल कर सकते हैं। महाराज जी से किसी ने विचार किया, महाराज जी सुबह सत्संग में बताया गया कि कई लोग मनुष्य जन्म के अनमोल अवसर को बर्बाद कर देते हैं, और अब अगर एक इंसान अपने रूहानी विचारों के अनुसार अच्छा जीवन बिताता है और जबकि दूसरा इंसान ऐसा नहीं करता, तो क्या पहले इंसान को 84 के चक्कर में नीचे जाने पड़ेगा, या उसे रूहानी तरक्की करने के लिए फिर से मनुष्य जन्म मिल सकता है? हाँ, उसे यह मौका फिर मिल सकता है। हम मनुष्य जन्म को गवा देने या बर्बाद कर देने का मतलब है कि मनुष्य के देह मिलने पर भी भजन सिमरन न करना, मालिक से मिलाप करने की कोशिश ही न करना। अगर हमारा ध्यान परमात्मा की तरफ न होकर इन इंद्रियों के भोगों की तरफ है, तो हम अपने मनुष्य जन्म के मौके को बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन अगर हम भोगों के गुलाम नहीं हैं, मनुष्य से मिलने की कोशिश नहीं करते, लेकिन अच्छे कर्म करते हैं, लोगों की सेवा करते हैं, सहायता करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो हम नेक कर्म जमा कर रहे हैं जो हमें दोबारा मनुष्य की देह में ले आएगा। हमें मनुष्य जन्म का सही और पूरा लाभ उठाने के लिए बार बार मौका दिया जाता है, पर जब तक हम सही मायने में ये मौका का फायदा नहीं उठाते, तब तक हमारा जन्म मरण के ये चक्र से छुटकारा प्राप्त नहीं हो सकता। अब अंतिम में मैं इस भाई बुद्धा की एक स्टोरी बताती हूँ। भाई बुद्धा के बारे में हम सभी ने सुना होगा। जब गुरु नानक साहिब सुबह भजन कीर्तन करते थे, तो एक छोटा सा बच्चा उनके पीछे आके खड़ा हो जाता था। तो गुरु साहिब ने देखा ये रोज आकर चुपचाप खड़ा हो जाता है, तो गुरु साहिब ने उससे एक बार पूछा, बेटा तू तो इतना छोटा है, ये तो खेलने कूदने की उम्र है, तू यहाँ पर क्या करना है? तो बच्चे ने क्या जवाब दिया? उसने बोला, गुरु साहिब मैंने अपनी माँ को लकड़ियां जलाते हुए देखा था। अब उस बच्चे ने उस आग में क्या देखा? उसने देखा कि छोटी छोटी लकड़ियां तो जल्दी जल गई, बड़ी लकड़ियां मुश्किल से जल रही थी। तो बोला उस दिन से मुझे ये डर लग गया कि
अगर मेरी मौत अभी आ जाएगी, मैं अगर जल जाऊंगा, मैं अगर मर जाऊंगा, तो मालिक से मिलाप मैं कैसे हासिल करूंगा। तो जब वो बच्चे को ये सब याद आ गया, तो हम किस नींद में सोए हुए हैं। और भाई बुद्धा जब सारे गुरु साहिबान की उन्होंने गुरु तिलक की, गुरु अंगद साहिब, गुरु अमरदास जी, गुरु रामदास जी, गुरु अर्जुन देव जी और श्री गुरु हरगोबिंद सिंह जी, 6 गुरुओं का उन्होंने गुरु तिलक किया था। तो हम भी भाई बुद्धा से इंस्पिरेशन ले, जो बानी सुनी है हम विचार करें कि क्यों आए हैं हम और कैसे हम उससे मिलाप कर सकते हैं। अच्छा give Dilu the sing a bhajan. नम्रता दीदी को प्यारा भगवन सीखा हमने मुस्कुराना, उसकी भक्ति में बीते जीवन, सारी संगत दुआ करना, सारी संगत दुआ करना, अपने पे कृपा करना। बरसों से सोने इस मन में, देखो आज बारी आई है। बरसों से सोने इस मन में, देखो आज बारी आई है। अंधेरे दूर हुए गम की, ऐसी सच की जोत जलाई है। जलती रहे जोत हर दम, जलती रहे जोत हर दम। सारी संगत दुआ करना, सारी संगत दुआ करना। मिला हमको प्यारा भगवन, सीखा हमने है मुस्कुराना, उसकी भक्ति में बीते जीवन, सारी संगत दुआ करना, सारी संगत दुआ करना। अपने पे कृपा करना। कलयुग की काली रात गई, सतयुग का सवेरा है। कलयुग की काली रात गई, सतयुग का सवेरा है। ठोकर क्यों खाए अब हम, सत्य का सूरज उग आया है। ठोकर क्यों खाए अब हम, सत्य का सूरज उग आया है। सच की राह दिखाए वो किरण, सच की राह दिखाए वो किरण। सारी संगत दुआ करना, सारी संगत दुआ करना। अपने पे कृपा करना, सारी संगत गत दुआ करना, सारी संगत दुआ करना। धीराने थे दीवाने
जाने थे दीवाने हुए, खाली खाली थे भरपूर हुए। प्रेम की बरखा बन बरसे, पतझड़ को सावन कर दिया। प्रेम की बरखा बन बरसे, पतझड़ को सावन कर दिया। यूं महके सारा चमन, यूं ही महके सारा चमन। सारी संगत दुआ करना, सारी संगत दुआ करना। अपने पे कृपा करना, सारी संगत दुआ करना। जैसा प्यार हमने तेरा पाया, सारी जग को मिले तेरी छाया। जैसा प्यार हमने तेरा पाया, सारी जग को मिली तेरी छाया। बरसों पुकारा अब पाया, मन का उपवन है महकाए। बरसों पुकारा अब पाया, मन का उपवन है महकाया। यूं ही महके सारा चमन, यूं ही महके सारा चमन। सारी संगत दुआ करना, अपने पे कृपा करना। अपने पे कृपा करना, सारी संगत दुआ करना। नाम को प्यारा भगवन सीखा हमने है मुस्कुराना। सारी संगत दुआ करना, सारी संगत दुआ करना। और नीलू दीदी, क्या ज्योति दीदी, ज्योति दीदी, ज्योति दीदी, come sing. Ma is there, sing for you. Ma is calling you. Yeah, give her the mic when she comes. Huh? Yeah. Say ball, 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 ball. Hurry up. हाँ. हम आज से हम आज के आनंद में रहे, कल क्या हुआ कल क्या होगा उसकी चिंता न करे। आनंद में रहे, कल क्या हुआ कल क्या होगा उसकी चिंता न करे। गुरु प्रेम में गुरु ज्ञान में गुरु ज्ञान में रहे, हरि ओम कहे हरि ओम कहे हरि ओम ही कहे। आज से हम आज के
भी बांधेगा सोने की जंजीरों में। हम आज के आनंद में रहे, कल क्या हुआ कल क्या होगा उसकी चिंता न करें। गुजरे हुए कर्मों से मेरी प्रारब्ध है बनी, कर्मों की सृष्टि को जानो अब खाता बंद करो। गुजरे हुए कर्मों से मेरी प्रारब्ध है बनी, कर्मों की सृष्टि को जानो अब खाता बंद करो। आज से हम आज के आनंद में रहे, कल क्या हुआ कल क्या होगा उसकी चिंता न करे। माया है कितने काम की, माया से तंग न हो। उपयोग बनो उपभोगी ना बनो। माया है कितने काम की, माया से तंग न हो। उपयोग बनो उपयोग करो उपभोगी ना बनो। हम आज के आनंद में रहे, कल क्या हुआ कल क्या होगा उसकी चिंता न करे। उसकी चिंता भगवान से हम आए हैं, भगवान के रहे। उसकी सृष्टि बड़ी श्रेष्ठ है, उसका आनंद ले। भगवान से हम आए हैं, भगवान के रहे। उसकी सृष्टि बड़ी श्रेष्ठ है, उसका आनंद ले। हम आज के आनंद में रहे, कल क्या हुआ कल क्या होगा उसकी चिंता न करे। की चिंता न करे। ओम सतगुरु महादेव। सच्चा बेटा प्रसाद is served. We have ordered, so take and go with for everyone. Just wait 5 minutes. We'll just we'll wait for the prasad. तुमने मुझको जग में भेजा, निर्मल देकर खाया। तुमने मुझको जग में भेजा, निर्मल देकर काया। आकर के संसार में मैंने इसी को दाग लगाया। आकर के संसार में मैंने इसी को दाग लगाया।
जन्म की मैली चादर, जन्म जन्म की मैली चादर, कैसे दाग छुड़ाऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे, मैली चादर ओढ़ के कैसे, द्वार तुम्हारे आऊं, द्वार तुम्हारे आऊं, निर्मल वाणी पाकर तुझसे नाम न तेरा गाया, निर्मल वाणी पाकर तुझसे नाम न तेरा गाया, नैन मूंद कर है परमेश्वर कभी न तुझको ध्याया, नैन मूंद कर है परमेश्वर कभी न तुझको ध्याया, मन वीणा की तारे टूटी, अब क्या गीत सुनाऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे, द्वार तुम्हारे आऊं, द्वार तुम्हारे आऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे, मैली चादर ओढ़ के कैसे, इन पैरों से चल कर तेरे मंदिर कभी ना आया, इन पैरों से चल कर तेरे मंदिर कभी ना आया, जहाँ जहाँ हो पूजा तेरी कभी न शीश झुकाया, हे हरिहर मैं हार के आया, हे हरिहर मैं हार के आया, अब क्या हार चढ़ाऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे, मैली चादर ओढ़ के कैसे, द्वार तुम्हारे आऊं, द्वार तुम्हारे आऊं, हे पावन परमेश्वर मेरे, हे पावन परमेश्वर मेरे, मन ही मन शर्माऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे, मैली चादर ओढ़ के कैसे, द्वार तुम्हारे आऊं, द्वार तुम्हारे आऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे। उन सद्गुरुदेव भगवान की जय, सभी संतन महात्माओं की जय, दादा लक्ष्मी भगवान की जय।